नमस्कार, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय राजनांदगांव। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस पर एक थीम रखी जाती है। इस वर्ष की थीम है जैव विविधता संरक्षण, प्रकृति को भी समय दे। वास्तव में जैव विविधता का संरक्षण तभी संभव है जब हमारी प्रकृति के जो संसाधन है उसका हम संरक्षण करेंगे। हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है। धरती हमें इतना देती है कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, परंतु मनुष्य की जो लालच है उसको वह पूरा नहीं कर सकती है। मनुष्य हर साल प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहा है और इसी गति से खपत होती रही तो ये कहा जा रहा है कि 30-40 सालों में धरती पर कोई भी जगह ऐसी नहीं बच पाएगी जिससे कि जमीन रहे, कोई जगह बच ही नहीं पाएगी। इस तरह हम प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसका शोषण कर रहे हैं और इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सर्वत्र हम देखते हैं प्रदूषण फैलते जा रहा है। प्रदूषण से सांस की बीमारियां हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही है और प्रदूषण के कारण जलवायु में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, ओजोन परत में छेद है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ऐसी अनेक भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से संपूर्ण प्राणी और वनस्पति जगत में खतरा मंडरा रहा है। विश्व में आने वाले भयंकर तूफान भी पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है और इसलिए पर्यावरण संरक्षण हमारा एक नैतिक दायित्व है। इसमें कोई कानूनी बाध्यता न होकर ये वास्तव में हमारी नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु और मौसम परिवर्तन पर जो प्रदूषण है इसका जलवायु परिवर्तन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि भोजन, पैदावार, आर्थिक समृद्धि सभी प्रभावित होती है। हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया को तूफान, बाढ़, गर्मी के कारण सूखे का सामना, पीने के पानी की कमी, खाद्यान्न में कमी, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास चिंता की बात यह है कि दुनिया में जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है उसमें से भारत के 14 शहर है। कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, श्रीनगर, गुड़गांव, जयपुर, पटियाला, जोधपुर ये सब शामिल है। और सबसे बड़ी और एक चिंता की बात यह है कि पर्यावरण प्रदूषण से प्रतिवर्ष दुनिया भर में 70 लाख मौतें होती है। उसमें से हम देखते हैं सबसे अधिक मौतें जो हो रही है भारत में 24 लाख, मतलब 34% मौतें हो रही है। यह बहुत ही चिंता की बात है। प्लास्टिक भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है और 56 लाख टन प्लास्टिक का एक नया पहाड़ हमारे देश में बनते जा रहा है और 1 लाख समुद्री जीव हर साल मरते जा रहे हैं। यह धरती को बंजर बना दे रहा है प्लास्टिक और जल को विषैला बना दे रहा है। हम प्लास्टिक के बारे में जानते हैं कि वह 100 साल तक नष्ट नहीं होता है। अतः पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही है। अतः आगाह कर रहा है कि हमारी जीवन शैली को परिवर्तित करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। नदियाँ, तालाब सभी को स्वच्छ रखना है। हमें पर्यावरण के साथ जीना है और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।